बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिस्मा मुश्ताक। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। गोश्त की कीमतों पर मटन डीलर्स और इंतजामिया के दरमियान तातुल जारी। टनल के आर पार बुध से पहिया जाम की कॉल। पाकिस्तानी बहुओं की शहरियत का दर्जा देने के लिए फिर से फरियाद। लेते हैं आप एक छोटा सा ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरूम में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। और अब खबरों की तफसील। गोश्त की कीमतों पर लेकर कसाबों और सरकार के बीच डेडलॉक जारी है। इस हवाले से कसाबों ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि वो जल्द अज जल्द गोश्त की सही कीमतें मुकर्रर करे। हम मटन रिलेटेड हैं सारे, जो सर हमारा पिछला 4 महीने से जो चल रहा है यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सन जो गवर्नमेंट के साथ हमारा चल रहा है, हमने वहाँ पे इकोनॉमिक अलायंस वालों ने फ़ाइल सबमिट की है। हमारी तरफ से भी फ़ाइल सबमिट हो गई है, लेकिन अभी तक हमारे हक़ में कोई फ़ैसला हुआ नहीं है। हम गवर्नमेंट से मोतबाना गुजारिश करते हैं, यहाँ के फूड एंड सप्लाई डायरेक्टर से भी मोतबाना गुजारिश करते हैं कि हमारे मसले को एक सीरियस नज़रिए से देखें। हम पिछले 4 महीने से बहुत सफ़र कर रहे हैं। श्रीनगर में आज पाकिस्तानी खवातीन ने आज एक मार्च निकाला। मार्च में शामिल खवातीन ने हुकूमत से अपील की है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। ये खवातीन जिनका बिया साबिक अस्करियत पसंदों के साथ हुआ है ने कहा कि या तो उनको वतन वापस रवाना किया जाए या शहरियत का दर्जा वापस दिया जाए। डिमांड है हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं, यहाँ की शरीयत दी जाए। अगर यहाँ हमें एक्सेप्ट कर लें तो बच्चों के लिए पासपोर्ट दें, हमारे भी पासपोर्ट दें, एक्सेप्ट करें, नहीं तो हमें वापस कर दें। अगर देते हैं बच्चों का आगे बढ़ता मसला है, हम बच्चों की वजह से निकलते हैं। हमें भी 12 साल से हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिए जाएं, वो नहीं दे रहे। इसीलिए हम यही हमारी डिमांड है, हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिए जाएं, बच्चों को ये पासपोर्ट दिए जाएं, ताकि बच्चे कहीं भी जाएं। बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चे कहीं भी जाना चाहते हैं, हर वक्त रुकावट बनती है, उनका रिजेक्ट होके आते हैं सारे कागजात। इसीलिए हमें ना यहाँ पर हम 12 साल है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम यहाँ के शहरी हैं। शहरियत दी जाए हमें यहाँ पर, नहीं तो हमें वापस किया जाए। ट्रांसपोर्टरों ने आज एक बार फिर हुकूमत को खबरदार किया कि अगर किराए में इजाफा नहीं किया गया तो वो कल से हड़ताल पर जाएंगे। चेयरमैन ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। शबीर साहब, अगर देखा जाए आप कल इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जा रहे जी, हैं, तो क्या वजूहात है, क्यों आप स्ट्राइक पर जा रहे हैं? 3 मसाइल हमारे हैं जो हमने गवर्नमेंट से किए हैं। नंबर 1, जो ये हमारी डीजल पर हाइक हो रही है, 20-25 रुपये डीजल में चढ़ गए हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, हमने गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड बोला था कि ये इसको कम से कम इस मसले को क्लियर कीजिए। अगर वो हमारे अपने जो स्टेट के इनको टैक्सेस है वही डाउन करे तो रेट चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना पब्लिक पर वो बोझ पड़ेगा। नंबर 2, जो न हमारे हमको 370, 35 और जो लॉकडाउन का कोविड की वजह से हो गया था, उसमें इनने हमारी खड़ी गाड़ियों को डबल टोकन किया। समझो अगर हम 20,000 साल का भरते थे, अब हमको इन्होंने 40,000 किया खड़ी गाड़ियों पर, वो वापस ले। नंबर 3, जो हमको इन्हें कोविड में ही या उससे पहले आपके सब हालात मद्देनज़र है, उस पर टैक्सेस लगाए थे, उनके जो फाइन मांग रहे हैं वो वेव ऑफ करिए। ट्रांसपोर्टरों की तरफ से दी गई हड़ताल पर लोगों ने कहा कि उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हड़ताल से ज़रूरी चीज़ों की किल्लत भी पैदा हो जाएगी। लोगों का कहना था कि सरकार पूरी तौर पर ये मसला हल करे। क्या शुक्रिया पानस क्या तुल आज 3 दो काम दो तन बना खुदा टोटल मर सोन आयार मतलब ये गवर्नमेंट क्या वन अपील करा गवर्नमेंटस क्या
चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सादिर शेख आशिक ने हुकूमत से अपील की है कि वो ट्रांसपोर्टरों के हवाले से एक वाज़ेह पॉलिसी मुरतब करे और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टरों से बातचीत का सिलसिला शुरू करे। ट्रांसपोर्ट है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड ओवर आप देखेंगे दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर आपका ट्रांसपोर्ट बैठा है तो आपका सब कुछ इकॉनमी बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल से जब हमें पता है तो गवर्नमेंट को हमारी मतलब उनको सारा क्लियर है कि ट्रांसपोर्ट किन हालातों से गया है अभी तक, और हम आपके थ्रू ये अर्ज करते हैं J&K गवर्नमेंट को कि ऐसा इनिशिएटिव करें जो इनको अभी तक बेचारों को प्रॉब्लमें हैं। जेन्युइनली अगर उनकी डिमांडें हैं, वन कैन सी कि टैक्स बढ़ गए हैं उनके जबकि गाड़ियां बैठी थी। पैसेंजर फेयर जो भी है वो फिक्सेशन एक कमेटी बैठें ताकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो कहाँ से लाएंगे। तो वो जो भी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनके, मैं कल भी देख रहा था कि बहुत ऐसी डिमांडें हैं। आप देखिए कौन सा सेक्टर अफेक्ट नहीं करेगा अगर ट्रांसपोर्ट हमारा कल से चक्का जाम हो जाएगा। मेरे ख्याल से हर एक सेक्टर, नेम द सेक्टर विच विल नॉट बी अफेक्टेड, तो ओवरऑल इकॉनमी पे असर पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से प्रोएक्टिव स्टांस लेना चाहिए गवर्नमेंट को। हम अर्ज करते हैं कि LG साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, कि इनके साथ इनिशिएट करें और एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। कब तक ये लोगों के पीछे, ब्यूरोक्रेट्स के पीछे भागेंगे। तो मैं कर रहा हूँ कि एक रिक्वेस्ट हो या आप अपील कहें, एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लाया जाए जो JK मॉडल कहा जाएगा, जिससे कि रेस्ट ऑफ इंडिया उस मॉडल पे फॉलो करे कि ऐसी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग वर्क हो, इसमें हमारे पेपर लेस काम हो। क्योंकि ये कब तक डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट इतने जो इसमें रखे हैं, इसमें रियली ईज़ करने की ज़रूरत है। अगर हमारी भी कहीं सजेशंस की ज़रूरत है, हम वहाँ पे बैठने के लिए तैयार हैं और स्टेक होल्डर्स को सामने लाएं, उनके साथ बातचीत करें ताकि ये जेन्युइनली जो इनके इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राह नहीं है कि गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए, प्रोएक्टिव स्टांस लेना चाहिए। जो भी ट्रांसपोर्टर हैं उनके साथ बात करें, रियल स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें, क्योंकि वो सफ़र कर रहे हैं और इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। पुलवामा में आज पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन के हवाले से लोगों को बेदार करने के हक में एक मुहिम शुरू की। DSP हेडक्वार्टर SM शफी ने इस हवाले से KNT से बात करते हुए कहा, पुलिस का रोल है समाज में जो भी कोई खराबी होती है या समाज में कोई जुर्म वाली जो टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी को ख़त्म करना या मिनिमाइज करना, ये पुलिस का रोल है। और पुलिस समाज से कोई अलग चीज़ नहीं है, पुलिस समाज में से ही होती है। जैसे लोग होते हैं वैसे पुलिस होती है। हम लोगों की जो ड्यूटी है वो है बेसिकली लोगों के मालो जान की हिफाजत करना। हम देख रहे हैं कई एक साल से यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में काफ़ी ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और अगर आप इस चीज़ का पूरी तरह से तज्जिया कर लेंगे, आपके सामने एक ही बात आएगी कि ड्राइवर की लापरवाही से, या तो तेज़ चलने से, या फिर इसने हेलमेट नहीं डाला है, या फिर दूसरा कोई कायदा कानून जो है ट्रैफिक का, इसके जो सेट रूल्स है, इस SOP को उसने वायलेट किया होगा। नतीजा ये हुआ होगा कि या तो उसने जान गंवा दी होगी या फिर वो उम्र भर के लिए मौजूर हो चुका होगा। तो ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो ये छोटे छोटे लड़के जो 20 साल 25 साल या इस उम्र ग्रुप के आसपास जो होते हैं, इवन जो कुछ बड़ी उम्र के भी लोग हैं, वो लोग भी वो अजीब किस्म की ड्राइविंग करते हैं, ठीक ठाक स्पीड रखते हैं, स्पीड काफ़ी तेज़ ज़्यादा होती है। 69 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड से ज़्यादा कोई चलना नहीं चाहिए नेशनल हाईवे पे, लेकिन आप देखते हैं कि 100 से भी ज़्यादा स्पीड एक्सीड कर जाती है। उसी सड़क पे कोई बीमार क्रॉस करता है, कोई बूढ़ा क्रॉस करता है, कोई लेडी क्रॉस करती है, कोई बच्चा क्रॉस करता है, उसके लिए बहुत कम वक्त होता है उस सड़क को क्रॉस करने के लिए। नतीजा ये होता है कि कई एक बार देखा गया है कि उन लोगों की भी जान चली जाती है। तो इस तरह से हम ये जो दिलदोज मनाजिर देखते हैं रोज़ ट्रैफिक हादसात के, तो ये सिर्फ इस वजह से होता है कि गैर जिम्मेदारी है ड्राइवर की तरफ से, गैर जिम्मेदारी है उन लोगों की तरफ से जो लोग इनको कंट्रोल कर सकते, जैसे इनके पेरेंट्स हैं या जो दूसरे लोग समाज में हैं,
उनकी तरफ से जो ये लापरवाही का मुजाहरा होता है उसका नतीजा ये होता है। फैमिली के लिए एक मैसेज, सबसे बड़ी मैसेज ये है कि अगर जो कायदा है, जो कानून है, कानून की रूह से ऐसे होता है कि अगर कोई कम उम्र गाड़ी चलाता है, उस गाड़ी से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जो उस गाड़ी का मालिक होता है तो उसको जुर्माना भी भरना है, उसको जेल भी जाना है। तो इस तरीके से होता क्या है कि जो ये कम उम्र गाड़ी चलाता है, कम उम्र को गाड़ी चलाने में जो रोल होता है वो पेरेंट्स का रोल होता है। पेरेंट्स ही इसको रोक सकते हैं। तो पेरेंट्स से मेरी यही एक इल्तिजा है, एक गुजारिश ये है कि वो अपने बच्चों को, कम उम्र बच्चों को बगैर लाइसेंस गाड़ी ना दें, और कम उम्र को लाइसेंस मिलेगी नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी के पास लाइसेंस है भी, जो जवान है, तो उसको भी वो एक नसीहत देके गाड़ी या मोटरसाइकिल दे दें कि एक तो तेज़ रफ्तारी से चलना नहीं है, लापरवाही से चलना नहीं है, किसी का नुकसान नहीं करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये फैमिली रोल प्ले कर सकती है, हम हर घर में नहीं जा सकते हैं। दूसरा रोल प्ले कर सकता है टीचर, जिन इदारों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, टीचर को एक आध नसीहत इनको देनी चाहिए, इखलाकी फ़र्ज़ अपना पूरा करना चाहिए कि आप गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाएं, क्योंकि मेरे पास जब गाड़ी आएगी, जब ट्रैफिक वायलेशन होगी, मैं कितनी बार उसको माफ़ करूँ, ये आप जानते हैं। तो नाजरीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए अपनी मेज़बान बिस्मा मुश्ताक को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।